नमस्कार, आओ मिलकर सीखे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम कक्षा 8 भौतिक विज्ञान की दैनिक पाठ योजना बनाना सीखेंगे, जो कि 2 वर्षीय बीएड व 4 वर्षीय बीएससी बीएड करने वाले छात्राध्यापिका के लिए उपयोगी है। ये पाठ योजना राजस्थान बोर्ड द्वारा निर्धारित नवीनतम पाठ्य पुस्तक पर आधारित है। इस पाठ योजना में प्रकरण लिया है भूकंप, जिसमें शिक्षण बिंदु है भूकंप, भूकंप का मापन, भूकंप से बचाव। तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम लिखेंगे विद्यालय का नाम जहां आप इंटर्नशिप कर रहे हैं। कक्षा 8 विषय भौतिक विज्ञान, प्रकरण का नाम भूकंप। यहाँ पर दिनांक, कालांश और समयावधि 30 मिनट। फिर दोस्तों टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण उद्देश्य, दूसरी तरफ अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। शिक्षण उद्देश्य में पहला लिखेंगे ज्ञानात्मक। इसमें लिखना है छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों का प्रत्याविज्ञान कर सकेंगे। अगला है अवबोध। इसमें लिखेंगे छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों की व्याख्या कर सकेंगे। छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों को समझ सकेंगे। फिर है तीसरा ज्ञानोपयोग। इसमें लिखेंगे छात्र भूकंप से संबंधित विभिन्न तथ्यों से संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। कौशल, छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों की उत्पत्ति को चित्र मॉडल द्वारा प्रदर्शित कर सकेंगे। अभिरुचि, छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों के विषय में जानने में रुचि ले सकेंगे। छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों के विषय में विचार विमर्श करने में रुचि ले सकेंगे। अभिवृत्ति, छात्र भूकंप से संबंधित तथ्यों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। शिक्षण सहायक सामग्री, लपेट, प्लग, श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, संकेतक एवं समस्त कक्षा उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री। पूर्व विज्ञान में लिखेंगे छात्र भूकंप के विषय में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर है प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर टेबल ड्रॉ करके एक तरफ लिखेंगे छात्राध्यापक क्रियाएं, दूसरी तरफ छात्र क्रियाएं। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ आप छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे किस प्राकृतिक परिघटना की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तो भूकंप। भूकंप कहाँ आते हैं? पृथ्वी की सतह पर। पृथ्वी की सतह पर भूकंप क्यों आते हैं? तो कंपन के कारण। और पृथ्वी की सतह पर यह कंपन कैसे उत्पन्न होता है? तो समस्यात्मक प्रश्न। यहाँ पर उद्देश्य कथन में लिखेंगे आज हम भूकंप के विषय में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। फिर है प्रस्तुतिकरण, जिसमें टेबल बना करके एक तरफ लिखेंगे शिक्षण बिंदु, फिर छात्राध्यापक क्रियाएं, छात्र क्रियाएं, विधि पर विधि और श्यामपट्ट सार। शिक्षण बिंदु में पहला लेंगे भूकंप। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत कौन सी है? भूपरपट्टी। भूपरपट्टी में भूकंप क्यों आते हैं? तो कंपन के कारण। कंपन के क्या कारण होते हैं? तो संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्राध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे पृथ्वी की परत खंड नहीं है, यह टुकड़ों में विभाजित होती है। इन टुकड़ों को प्लेट कहते हैं। ये प्लेट निरंतर गति करती रहती है। जब ये एक दूसरे से टकराती है तो पृथ्वी की सतह में विक्षोभ उत्पन्न होता है, जो कि भूकंप का मुख्य कारण होता है। यहाँ पर विद्यार्थी क्रिया में लिखेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि में व्याख्यान विधि। और यहाँ श्यामपट्ट सार में लिखेंगे भूकंप का मुख्य कारण पृथ्वी की सतह के नीचे स्थित प्लेटें हैं। ये प्लेटें एक दूसरे से टकराती है, जिससे भूकंप आता है। यहाँ पर दोस्तों भूकंप से संबंधित चित्र भी चिपका सकते हैं। फिर है बोध प्रश्न, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन भूप्रपट्टी में विक्षोभ का कारण क्या है? तो प्लेटों का टकराव। प्लेटों में टकराव से क्या उत्पन्न होता है? तो भूकंप। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है दोस्तों सेकंड शिक्षण बिंदु भूकंप का मापन। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे भूकंप तरंगों की उत्पत्ति हेतु कौन उत्तरदायी होता है? तो प्लेटों के मध्य टकराव। प्लेटों के मध्य टकराव द्वारा कंपन कहाँ आते हैं? तो भूप्रपट्टी में। भूप्रपट्टी में भूकंप का मापन किस प्रकार किया जाता है? तो यहाँ पर छात्र क्रिया में लिखेंगे संभावित उत्तर विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर प्रविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे किसी भूकंप की शक्ति के परिमाण को रिएक्टर पैमाने पर व्यक्त किया जाता है। अधिक विनाशकारी भूकंप का रिएक्टर पैमाना 7 से अधिक होता है। भूकंप तरंगों को सिस्मोग्राफ द्वारा आलेखित किया जाता है। भूकंप
भूकंपी तरंगों का अध्ययन करके वैज्ञानिक भूकंप का मानचित्र बना सकते हैं। कश्मीर व गुजरात में 7.5 रिएक्टर पैमाने का भूकंप आया था। यहाँ पर विधि प्रविधि में, यहाँ पर दोस्तों विद्यार्थी नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि श्यामपुर साहब में लिखेंगे। भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पर किया जाता है। 7 से अधिक पैमाने का भूकंप विनाशकारी होता है। सिस्मोग्राफ द्वारा भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों भूकंप मापी से संबंधित चित्र भी चिपकाएंगे। फिर बोध प्रश्न में लिखेंगे किस उपकरण द्वारा भूकंप तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है, तो सिस्मोग्राफ द्वारा। कश्मीर में किस तीव्रता का भूकंप आया था, तो 7.5 रिएक्टर। विधि परिधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है तीसरा शिक्षण बिंदु, भूकंप से बचाव। विकासात्मक प्रश्न में फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, पृथ्वी की सतह में उत्पन्न अचानक कंपन क्या कहलाता है? भूकंप। भूकंप की प्रकृति क्या होती है? विनाशकारी। विनाशकारी भूकंप से किस प्रकार बचाव किया जा सकता है, तो संभावित उत्तर विधि परिधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है छात्र अध्यापक कथन, जिसमें लिखेंगे भूकंप से बचाव हेतु यदि आप घर पर हैं तो मेज के नीचे आश्रय लें या ऊंची एवं भारी वस्तुओं से दूर रहे। घर के बाहर भूकंप से बचाव हेतु भवनों या विद्युत लाइन से दूर स्थान खोज कर धरती पर लेटें। यदि आप बस में या कार में हैं तो भूकंप समाप्त होने से पहले बाहर न निकलें। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की ने भूकंपरोधी मकान बनाने हेतु जानकारी विकसित की है। यहाँ पर विद्यार्थी के नाम लिखेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा मुख्य बिंदुओं को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। यहाँ पर विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि श्यामपुर सार में लिखेंगे। भूकंप से बचाव हेतु घर के अंदर व बाहर आवश्यक सावधानियां बरतनी चाहिए। घर के अंदर भारी व ऊंची वस्तुओं से दूर है। और लिखेंगे कि वे मेज के नीचे आश्रय ले तथा घर से बाहर खुले स्थानों की खोज कर धरती पर लेट जाएं। यहाँ पर बहुत प्रश्न में लिखेंगे, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो रुड़की में। भूकंप आने पर घर में कहाँ आश्रय लेना चाहिए, तो किसी मेज के नीचे। विधि प्रविधि में प्रश्नोत्तर परिविधि। फिर है दोस्तों अंत में मूल्यांकन प्रश्न, जिसमें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, किस तीव्रता का भूकंप विनाशकारी होता है? 2, 3, 5, 7 से अधिक। भूकंप की तीव्रता को पैमाने में मापा जाता है, ये मीटर या रिएक्टर। भूकंप तरंगों की उत्पत्ति का कारण प्लेटें हैं, तो सत्य असत्य। भूकंप तरंगों की उत्पत्ति किस प्रकार होती है? भूकंप की तरंगों को किस प्रकार रिकॉर्ड किया जा सकता है? मेरे कार्य में लिखेंगे, भूकंप से किस प्रकार बचाव किया जाता है। यहाँ पर अंत में उपजीवक टिप्पणी।